हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। उसमें हम देखेंगे हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ असर्टिव सेंटेंस एंड व्हाट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? दैट प्रोवाइड्स सम इंफॉर्मेशन और सम फैक्ट्स। उसको वो आइदर अफर्म करता है, स्वीकार करता है, या फिर डिनाई करता है, अस्वीकार करता है। तो अगर तो वो अफर्म करेगा तब वो एफर्मेटिव होगा, और अगर वो डिनाई करेगा तब वो नेगेटिव होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक असर्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ रीडिंग अ बुक। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है दैट शी इज़ रीडिंग अ बुक। इसका नेगेटिव होगा शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, उसमें हमने नॉट को ऐड कर दिया। तो ये एफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी दोनों ही असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे, और इसके एंड में फुल स्टॉप लगता है या पीरियड उसको बोला जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस दे एंड विद पीरियड, उनके एंड में फुल स्टॉप लगाया जाता है। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की या प्रश्नवाचक सेंटेंसेस की। तो ऐसे सेंटेंसेस में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है और उनके एंड में फुल स्टॉप की जगह पर क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ रीडिंग अ बुक या शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। अगर ये असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स हैं तो इज़ शी रीडिंग अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वो बुक पढ़ रही है? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये तो हुआ कि असर्टिव कैसे होते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे होते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि एक असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाए या कैसे बदला जाता है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है, दैट इज़ कि जब हम एक सेंटेंस को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? स्टेप 1 होगा कि अगर वो एफर्मेटिव है उसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है, अगर नेगेटिव है तो उसे हमें एफर्मेटिव में चेंज करना है। फर्स्ट स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप है कि क्योंकि हम इंट्रोगेटिव में जा रहे हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, तो उसमें एक पहचान क्या होती है कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। असर्टिव में वर्ब सब्जेक्ट के बाद में होती है और इंट्रोगेटिव में वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। सो हमारा सेकंड स्टेप होगा मूव हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रही हूँ, मेन वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ। इज़, एम, आर, हैज़, हैव, इस तरह के जो वर्ब्स हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। थर्ड पॉइंट है कि हम सेंटेंस को, जो असर्टिव था वो फुल स्टॉप से एंड हुआ था, लेकिन अब इंट्रोगेटिव है तो उसके एंड में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो 3 ही पॉइंट हमने लिए असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए। एफर्मेटिव है तो नेगेटिव में चेंज करें, नेगेटिव है तो एफर्मेटिव बनाएं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएं और लास्ट में फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम इनोसेंट, ये क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव कैसे बनेगा? एम के बाद आ जाएगा नॉट, आई एम नॉट इनोसेंट। उसके बाद सेकंड सेंटेंस का स्टेप क्या था? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, तो एम सब्जेक्ट से पहले, आई है सब्जेक्ट, उससे पहले एम। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? एम आई नॉट इनोसेंट। और थर्ड स्टेप क्या था? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फुल स्टॉप था, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो 3 स्टेप कौन से थे? पहला हमने देखा कि आपका सेंटेंस था आई एम इनोसेंट, तो वो एफर्मेटिव था, उसको आपने नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर लगा दिया
नॉट। सेकंड पॉइंट था कि आपने हेल्पिंग वर्ब एम, उसको सब्जेक्ट जो है आई उससे पहले ले आए, आई एम की जगह पर हो गया एम आई, तो एम आई नॉट इनोसेंट और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका सिंपल आपने इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन वाले सेंटेंस में बदल दिया। इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं, आई एम नॉट अ पिक पॉकेट। अब यहाँ पर नॉट लगा है, तो अगर लगा है तो हमें नॉट को हटाना है। तो सेंटेंस बना आई एम अ पिक पॉकेट। सेकेंड पॉइंट था कि एम को आप आई से पहले ले आएंगे, तो एम आएगा पहले, एम आई अ पिक पॉकेट, और लास्ट में आप करेंगे क्वेश्चन मार्क, एम आई अ पिक पॉकेट। तो ये मुझे लगता है कि आपको आसान ही लग रहा होगा, इतना मुश्किल नहीं होता है। एम आई अ पिक पॉकेट। अब थर्ड सेंटेंस, ही इज़ नॉट डल। इसमें नॉट लगा है तो इसको हम नॉट को रिमूव कर देंगे, तो सेंटेंस बना है ही इज़ डल। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, तो इज़ किसके पहले आएगा, ही से पहले, तो सेंटेंस बनेगा इज़ ही, नॉट हमने हटा दिया, इज़ ही डल और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। इसमें भी नॉट लगा है तो इसमें नॉट को आपने क्रॉस कर दिया, फिर सेंटेंस रह गया वी कैन लिव विदाउट एयर, और फिर आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है कैन, तो कैन को सेंटेंस की बिगनिंग में ले आएंगे, वी का डब्ल्यू स्मॉल हो जाएगा, कैन वी लिव विदाउट एयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज इट अंडरस्टूड? नेक्स्ट भी सेम है, आई एम नॉट गिल्टी। इसमें भी नॉट लगा है तो आप इस नॉट को रिमूव कर देंगे, सेंटेंस रह गया आई एम गिल्टी। अब एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आ जाएगा, एम आई गिल्टी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है ही विल नॉट हेल्प मी। इसमें भी नॉट लगा है तो हम नॉट को रिमूव कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है विल, तो विल को पहले ले आएंगे, विल, ही का एच स्मॉल हो जाएगा, विल ही हेल्प मी, और फुल स्टॉप की जगह पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो अभी तक हम यही देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव है, नॉट लगा है तो हम नॉट हटा देते हैं, अगर नहीं लगा है तो हम लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस करते हैं, द ब्लाइंड कैन नॉट सी। इसमें भी नॉट लगा है, नॉट आपने रिमूव कर दिया, सेंटेंस बन गया द ब्लाइंड कैन सी। अब कैन इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो कैन आपका पहले आ गया, द का टी स्मॉल हो गया, कैन द ब्लाइंड सी, और लास्ट में फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही ईजी है, केवल आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी ट्रू। इसमें भी नॉट लगा है, नॉट आपने हटा दिया, सेंटेंस रह गया इट कैन बी ट्रू। हेल्पिंग वर्ब है कैन, कैन आपने पहले लगा दिया, कैन, सब्जेक्ट है इट। एक ध्यान हम और रख रहे हैं कि आई का, इट का आई स्मॉल हो गया, कैन इट बी ट्रू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, द डेफ कैन नॉट हियर। इसमें भी नॉट है तो नॉट आपने हटा दिया, द डेफ कैन हियर, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, तो कैन पहले आ गया, द का टी स्मॉल हो गया, कैन द डेफ हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस, लाइफ इज़ टेम्परेरी। इसमें नेगेटिव नहीं है तो हम अपनी तरफ से नॉट लगाएंगे, लाइफ इज़ नॉट टेम्परेरी, और फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इज़ को पहले ले आएंगे,
लाइफ का एल स्मॉल हो जाएगा। ये हम स्मॉल इसलिए कर रहे हैं कि सेंटेंस का फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब फर्स्ट लेटर बन रहा है इज़, तो इसलिए लाइफ का एल स्मॉल होगा। इज़ लाइफ नॉट हमें लगाना है अब, और आगे टेम्परेरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है आई डू नॉट इंसल्ट द पुअर। आई डू नॉट, तो इसमें नॉट लगा है, इसको हम हटा देंगे। आई डू इंसल्ट द पुअर, और इसमें डू डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। डू आई इंसल्ट द पुअर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इतने सेंटेंस करने के बाद आई होप इट इज़ क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं जब हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। 3 ही पॉइंट्स हैं। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव में बना दें, यानी कि नॉट ऐड कर दें। अगर नेगेटिव है तो आप नॉट हटा दें। सेकंड पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएं। और थर्ड पॉइंट, लास्ट में फुल स्टॉप को हटाकर क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन कुछ और वैरायटी भी होती है ऐसे सेंटेंसेस में। यहाँ इतना इजी नहीं होता, थोड़ा सा लेवल डिफरेंट हो जाता है। तो पहला केस है जब हेल्पिंग वर्ब जो है दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड। अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस किए उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ था, तो आपको मालूम था कि उसको आपने सब्जेक्ट से पहले लाना है। लेकिन बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं यहाँ सामने हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तब आपको खुद पता करना पड़ेगा कि वहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, प्ले के साथ एस लगा है, दैट मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा या तो डू या फिर डज। अब क्योंकि ही सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो उसके साथ लगेगा डज। अगर प्लूरल के साथ लगता डू, तो इसलिए डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो आप अपने आप से डज को सबसे पहले लाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो आप पहले भी करते थे कि अगर एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाएं। अब यहाँ पर नेगेटिव नहीं है तो हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, डज ही, ये नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर प्लेज का एस क्यों कट गया, क्योंकि डज लग गया, यहाँ पर एस ई एस ऑलरेडी लगा है। तो ये जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था तब आपको ये पॉइंट क्लियर किया गया था। अभी भी अगर आप टेंसेस देखना चाहें तो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंसेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कोई भी टेंस देख सकते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ इस सेंटेंस में हमने क्या किया है। सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें ये पता करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि प्ले के साथ एस लगा है। तो जब प्ले के साथ एस लगा है तब दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है या तो डू या डज। अब यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, उसके साथ चाहिए डज। तो इसका मतलब आपके सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो आएगी डज, डज ही। दूसरा पॉइंट हम देखते थे पहले कि अब एफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ये नॉट नहीं लगा है तो हम नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क,
प्लेज को प्ले क्यों कर दिया, क्योंकि डू नहीं लगा है, डज लगा है। तो डज में ऑलरेडी ईएस लगा है, तो जब डज लगता है तब प्ले के साथ या हेल्प मेन वर्ब के साथ एस नहीं लगता। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड सेंटेंस, शी लव्ड हिम, इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब सामने दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन टेंस कौन सा है, ईडी वाला। ईडी मीन पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड, तो इसलिए आप यहाँ पर पहले लगाएंगे डिड। अब दूसरा पॉइंट है, नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं है। सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं नॉट, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डिड शी नॉट। जैसे डज लगा हो तो प्ले के साथ एस नहीं लगता है, इसी तरह से डिड लगा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो आ गया लव। डिड शी नॉट लव हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके लिए भी आपको टेंसेस के प्लेलिस्ट में पास्ट टेंस मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप रूल देख सकते हैं। अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी डिड। नॉट नहीं था तो नॉट लगा सब्जेक्ट के बाद में, डिड शी नॉट। लव्ड था तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड शी नॉट लव हिम, और लास्ट में सब्जेक्ट फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस बिल्कुल वैसा है जैसा सेकंड है, आई हेल्प्ड यू। यहाँ पर भी ईडी, तो यहाँ पर भी आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी डिड। डिड आई। नॉट नहीं था तो आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट, डिड आई नॉट, और हेल्प की सेकंड फॉर्म की जगह पर लगानी है फर्स्ट फॉर्म, डिड आई नॉट हेल्प यू, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। इसमें फिर सक्सीड के साथ एस लगा है। सक्सीड वर्ब है, सक्सेस सफलता, और सक्सीड होता है सफल होना, तो उसके साथ एस लगा है, दैट मीन्स ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नथिंग सिंगुलर है, और वैसे भी सिंगुलर का आपको पता लग जाता है, जब एस लगा होता है तो वो सिंगुलर के साथ ही लगता है। तो इस जब भी आपका एस या ई एस लगा हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है डज। उसके बाद नथिंग, नथिंग मीन नो थिंग, नथिंग मीन उसके बाद एनीथिंग, डज एनीथिंग। ये सेंटेंस एक्चुअली यहाँ नहीं होना चाहिए था, आगे इसी तरह की एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। डज एनीथिंग, सक्सीड के साथ एस हम नहीं लगाएंगे अब क्योंकि डज लग गया। डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। यहाँ पर भी हेल्प के साथ एस लगा है तो आपने आंखें बंद करके डज लगा देना है। सबसे पहले नॉट यहाँ पर आएगा क्योंकि नॉट नहीं लगा है। डज ही नॉट ऑलवेज, हेल्प के साथ एस अब नहीं लगेगा, हेल्प द पुअर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज ही नॉट ऑलवेज हेल्प द पुअर। तो ये वैसे ही सेंटेंसेस हैं। कुछ आपके सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तभी आपको हेल्प के साथ एस लगा मिला, या फिर पास्ट टेंस है उसमें ईडी लगा हुआ मिला। तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कट जाता है। उसके बाद आई लव हर, इसमें कैसे पता चलेगा टेंस का, एस तो लगा नहीं है, वो इसलिए नहीं लगा है क्योंकि एस लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ एस ई एस नहीं लगता, लेकिन ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो डू लगती है हेल्पिंग वर्ब या लगती है डज।
तो यहाँ तो अगर यहाँ पर एस होता तो आपको मालूम पड़ जाता कि यहाँ पर डज लगेगा, एस नहीं है तो आपको चाहिए डू। तो डू सबसे पहले, नॉट नहीं लगा है तो आई के बाद नॉट, डू आई नॉट लव हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें एक ही चेंज आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा डू। डू आई, और नॉट तो हमें लगाना ही था क्योंकि था नहीं, डू आई नॉट लव हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस बिल्कुल 6 जैसा है, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव हर। तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू, डू आई, और यहाँ पर चाहिए नॉट, डू आई नॉट रिस्पेक्ट यू। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि पिछला सेंटेंस मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वीडियो होगी प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर आप ढंग से इसको पढ़ सकते हैं। आगे है ही प्रॉमिस टू हेल्प मी, ईडी। ईडी है तो पास्ट टेंस, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड, फिर ही का एच स्मॉल, यहाँ पर ऐड हुआ नॉट, डिड ही नॉट। अब डिड है तो यहाँ पर ईडी नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रॉमिस, डिड ही नॉट प्रॉमिस टू हेल्प मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम इतने सेंटेंसेस एक ही वैरायटी के इसलिए कर रहे हैं कि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। आई नो हर, ये भी आई लव हर, आई नो हर, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगा डू, फिर आएगा आई, और एफर्मेटिव है तो हम लगाएंगे नॉट, डू आई नॉट नो हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है आई ट्राइड टू सी यू, फिर से ईडी, तो ईडी हुआ तो क्या लगेगा, पास्ट टेंस में डिड, डिड आई, और यहाँ पर लगेगा नॉट, डिड आई नॉट, यहाँ पर ईडी नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी टी आर वाई, फर्स्ट फॉर्म, डिड आई नॉट ट्राई टू सी यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें वो 3 पॉइंट्स तो आएंगे ही कि अगर एफर्मेटिव है तो नेगेटिव में चेंज करेंगे, अगर नेगेटिव है तो एफर्मेटिव में, यानी कि अगर नॉट नहीं है तो लगाएंगे, अगर है तो उसको हटाएंगे। दूसरा पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा फुल स्टॉप की जगह पर। यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट ये था कि हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमें खुद ढूंढनी है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर 2 तरह के सेंटेंसेस हमने किए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, और डज जब पहले आ जाएगा क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हट जाएगी। दूसरी वैरायटी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आई के साथ या यू के साथ सेंटेंस स्टार्ट होता हो तो वहाँ पर एस आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपने डज की जगह पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है डू, और सेंटेंसेस सेम रहेंगे। थर्ड वैरायटी थी कि अगर आपका पास्ट टेंस है तो उसमें ईडी लगा होगा, तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये पास्ट टेंस है, वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना कि सेकंड आएगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने ऐसे सेंटेंसेस देखे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपके सामने आपकी हेल्प करने को नहीं है। उसके बाद कुछ और तरह के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं जिसमें नेवर लिखा हो या नो लिखा हो। अगर तो नेवर लिखा है तो हम चेंज करेंगे
एवर में, और अगर नो लिखा है तो हम चेंज करेंगे एनी में। आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, इसमें हेल्पिंग वो आपको दी है, तो विल के साथ नॉट नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर नेवर लगा है। तो जब नेवर लगा है वो भी नेगेटिव है, तो नेवर को किस में चेंज करेंगे, एवर में। सबसे पहले आप देखें विल आपका पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी। विल आई, नेवर चेंज हो जाएगा एवर में। विल आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस, ये वैसे ही लिखेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ आया आपको? हमने क्या किया, नेवर की जगह पर हमने एवर कर दिया, और हमने इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं लाए हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास थी, उसको हम पहले ले आए, और नेवर की जगह पर हमने लगा दिया एवर। विल आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से नो वन लव्स मी, नो को चेंज करना एनी में, या फिर इसको हु में भी चेंज कर सकते हैं। नो वन लव्स मी, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर है एस। इससे क्या पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज। डज, नो वन चेंज हो जाएगा एनी वन में, डज एनी वन। अब डज लगा तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, डज एनी वन लव मी, और लेस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नो को चेंज किया एनी में, नो वन को चेंज किया एनी वन में। डज एनी वन लव मी, एक तरीका ये है। दूसरा है हु लगा कर, नो वन की जगह पर हु लगा दें, हु लव्स मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी इसी का मेथड है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कौन प्यार करता है, या क्या कोई मुझे प्यार करता है, ये दोनों मेथड सही हैं। सेकंड, नेक्स्ट है ही नेवर स्मोक्स, नेवर वाला आ गया, हमने लगाना है एवर। स्मोक के साथ एस लगा है, स्मोक करना, स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, वर्ब हो गया, उसके साथ एस लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज। डज ही, नेवर चेंज हो जाएगा एवर में, और डज है तो स्मोक का एस हट जाएगा, डज ही एवर स्मोक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको समझ आ रही होगी हम क्या कर रहे हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, वहाँ हम अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं। मर्ज़ी मीन कि टेंस के अकॉर्डिंगली। तो हमें मालूम हो चुका है कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ अगर एस या ई एस लग जाता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है डज। डज ही, और नेवर को चेंज कर दिया एवर में, और जब डज लगा तो स्मोक के साथ एस हट गया, डज ही एवर स्मोक। नेक्स्ट है ही हैज़ नेवर हेल्प्ड मी, इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है हैज़, तो हैज़ हमारा पहले आ जाएगा। हैज़ ही, नेवर चेंज हो जाएगा एवर में, हैज़ ही एवर हेल्प्ड मी, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही एवर हेल्प्ड मी। नेक्स्ट है आई कैन नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, इसमें कैन दिया है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब मिली हुई है आपको। कैन आई, नेवर का हो गया एवर, कैन आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब दी है, नेवर दी है, तो आपका काम बहुत ही आसान है। कैन आपने पहले ले आना है और नेवर को चेंज कर देना है एवर में। अगला सेंटेंस जो है वो नो वन वाला है। नो वन विल कम टू माई हेल्प, विल हेल्पिंग वर्ब दिया है। एक तो मेथड है सिंपल, नो वन की जगह पर कर दो हु, हु विल कम टू माई हेल्प, हु विल कम टू माई हेल्प, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये भी ठीक है। या फिर दूसरा मेथड, हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ गया विल,
और नो वन की जगह आ गया एनी वन। विल एनी वन कम टू माई हेल्प, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोनों मेथड आप कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। दूसरा है नथिंग इज़ मोर वैल्यूएबल दैन पीस ऑफ माइंड। नो का हमने लगाना है एनी, नथिंग एनीथिंग। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है तो पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब। इज़, नो का हमने बना दिया एनी, नो थिंग एनीथिंग, इज़ एनीथिंग बाकी सेम है। इज़ एनीथिंग मोर वैल्यूएबल दैन पीस ऑफ माइंड, ये सारा एज इट इज़ लगाकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नथिंग को आपने चेंज कर दिया एनीथिंग में, इज़ हेल्पिंग वर्ब आपने पहले लगा दिया और आपका एज इट इज़ चला गया। इज़ एनीथिंग मोर वैल्यूएबल दैन पीस ऑफ माइंड। उसके बाद है इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। हेल्पिंग वर्ब पहले दिया है। इज़ इट, नो की जगह एनी, हमने यही किया था कि हम नो की जगह लगाएंगे एनी, नो की जगह एनी। तो इज़ हेल्पिंग वर्ब पहले दिया है तो हम इसको पहले ले आए, इज़ इट बाद में आ गया। इज़ इट, नो का बना दिया एनी। इज़ इट एनी यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंसेस देखने में लंबे लग रहे हैं लेकिन करने में उतने ही आसान हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को आप सब्जेक्ट से पहले लाते हैं। सब्जेक्ट इट है, इज़ इट हो गया इट इज़ की जगह पर, नो की जगह पर एनी, और सेंटेंस एज इट इज़, फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क। आगे है आई विल नेवर डू दैट, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। नेवर को हम एवर में चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मिला हुआ है उसको आप पहले ले आएंगे। विल आई, नेवर का एवर, विल आई एवर डू दैट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से देयर इज़ नो वन हु डज नॉट लव हिज कंट्री। इज़ हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया। इज़ देयर, नो की जगह एनी, इज़ देयर एनी वन, आगे सेम, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। इज़ देयर एनी वन हु डज नॉट लव हिज कंट्री, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंसेस देखने में लंबे, करने में आसान। हेल्पिंग वर्ब मिला हुआ है उसको पहले ले आए, सब्जेक्ट को बाद में ले गए, नो को चेंज कर दिया एनी में, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट में आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब एक वैरायटी और होती है असर्टिव सेंटेंसेस की, जिनमें एवरीबॉडी, एवरीवन, ऑल लिखा हो। अब अगर वो पॉजिटिव है तो उनको चेंज करते वक्त आप हु लगाते हैं, और डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, वो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, वो तो हमें मालूम ही है कि हमने पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना होता है। और अगर नेगेटिव है, नोबडी, नो वन है, तो उसकी जगह पर आपने हु लगाना है। 2 पॉइंट। अगर पॉजिटिव है एवरीबॉडी, एवरीवन, तो उसमें हु लगाकर नेगेटिव लगा देना है, और अगर नेगेटिव है नोबडी, नो वन, तब आपने हु लगाना है, फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मेन पॉइंट ये है कि आपने एवरीबॉडी, एवरीवन के साथ हु लगा दिया। अब एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। एवरीबॉडी लाइक्स टू बी प्रेज्ड, ये पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं है, तो इसके लिए एवरीबॉडी की जगह पर हु लगाएंगे, और यहाँ पर नेगेटिव बनाना है तो हम नॉट लगा देंगे जैसे पहले लगाते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ से मिलेगी? लाइक के साथ एस लगा है, पसंद करना या करता है। हर कोई
प्रशंसा पसंद करता है। तो इसमें लाइक के साथ एस लगा है, तो आपका हिंट हो जाएगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। एवरीबॉडी को चेंज करेंगे हु में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, डज के साथ लगाएंगे नॉट। हु डज नॉट लाइक की एस हट जाएगी, हु डज नॉट लाइक टू बी प्रेज्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया है, एवरीबॉडी, एवरीवन, ऑल, उसकी जगह पर हम लगाते हैं हु, क्वेश्चन में। हर कोई पसंद करता है, कौन पसंद नहीं करता, इसका सेंटेंस ये है। हु लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लाइक्स से पता चल गया डज लगेगी, उसके बाद नॉट लग गया। डज लगा है तो लाइक के साथ एस कट गया। हु डज नॉट लाइक टू बी प्रेज्ड, टू बी प्रेज्ड। उसी तरह से अगला है, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। एवरीवन का हु हो गया, लव के साथ एस लगा है तो डज लग गया, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दिया, लव का एस कट गया, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। कैसे कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ से टेंस के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। क्योंकि लव के साथ एस लगा है तो हम डज लगा दिया। एवरीवन को चेंज कर दिया हु में, हु डज, और क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाना है तो हु डज नॉट। लव का एस काटना है, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीबॉडी हैज़ हर्ड ऑफ पंडित नेहरू। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी है, तो यहाँ आपका काम आसान है। एवरीबॉडी की जगह पर हु, और हेल्पिंग वर्ब हैज़ के बाद नॉट। हु हैज़ नॉट हर्ड ऑफ पंडित नेहरू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हो, उसके बाद आराम से नॉट लगा देना है अगर नॉट नहीं लगा है। एवरीबॉडी को चेंज कर देना हु में, हु हैज़ नॉट हर्ड ऑफ पंडित नेहरू। एवरीवन विशेस टू बी रिच। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन विश के साथ ईएस लगा है, तो डज आ जाएगा। एवरीवन का हु डज नॉट, विश का ईएस कट जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। हु डज नॉट विश टू बी रिच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, नोबडी कैन एक्सेल हिम इन विजडम। यहाँ पर कैन लगा है। एवरीवन या नोबडी, नोबडी का अगर पहले नेगेटिव है, नोबडी नो लगा है, तब हम नॉट नहीं लगाएंगे। हमें यही करना है कि अगर नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट लगा है तो नो हटाएंगे। तो यहाँ पर नोबडी, नो लगा है तो यहाँ पर नोबडी को हम हु में चेंज कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब कैन है, लेकिन कैन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। नॉट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नो लगा था। हु कैन एक्सेल हिम इन विजडम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम नॉट तभी लगाते हैं जब एवरीवन है, एवरीबॉडी है, ऑल है, लेकिन जब नोबडी, नो वन है तब आप नॉट नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, नो वन कैन क्रॉस द गंगा। यहाँ भी नो वन है तो नो लगा है, नो का नॉट हम वहाँ नहीं लगाएंगे, नो वन की जगह आ जाएगा हु। कैन हेल्पिंग वर्ब भी आपके पास है, हु कैन क्रॉस द गंगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एवरीबॉडी इज़ द स्लेव ऑफ सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर नॉट नहीं है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। एवरीबॉडी की जगह पर हु, हेल्पिंग वर्ब है इज़, उसके बाद लगा नॉट। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ नो लगा है, यहाँ नो लगा है, वहाँ आपने नॉट नहीं लगाया, और जगह आप नॉट लगाते हैं। एवरीबॉडी की जगह हु, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट,
और आगे हु इज़ नॉट द स्लेव ऑफ सर्कमस्टांसेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है नो वन, नन मीन नो वन, तो यहाँ भी नो लगा है। नन कैन लिव विदाउट वाटर, नन की जगह पर हु, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, हु कैन लिव विदाउट वाटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये पॉइंट आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। नो यहाँ लगा है तो यहाँ पर नहीं लगेगा। इसी तरह से अगला है नन कैन हेल्प, नन हेल्प्स मी, नो लगा है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन हेल्प के साथ एस लगा है तो यहाँ पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब डज। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं हु के बाद में, तो पहले आप क्या लगाएंगे, नन की जगह पर हु, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब डज, हु डज हेल्प मी, या डज की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लगा सकते हैं हु हेल्प्स मी। हु हेल्प्स मी, क्योंकि डज सिंपल जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वहाँ पर डू या डज तभी लगाएंगे जब नॉट लगाना हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देते हैं या नहीं भी लगाएं, वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर। हु हेल्प्स मी। उसके बाद है नो वन लाइक्स टू लिव हियर, उसी तरह का है, नो वन है तो हु लग गया और आगे सेंटेंस सेम, हु लाइक्स टू लिव हियर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये 2 पॉइंट, 2 लास्ट वाले जो हैं इसमें आपने ये समझना है कि हमने डज क्यों नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें डज तभी लगाएंगे जब नेगेटिव होगा, नॉट लगेगा। यहाँ पर नॉट नहीं है तो हमने सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है, हु हेल्प्स मी, हु लाइक्स टू लिव हियर। तो ये थे अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस असर्टिव में जिनको हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, थोड़े डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं। अब इन सभी को करने के बाद एक मिसलेनियस प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। आई एम नॉट गिल्टी, ये फर्स्ट वैरायटी है, नॉट लगा है तो आपने नॉट हटा देना है। आई एम गिल्टी, एम पहले आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, एम आई गिल्टी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शी विल मैरी हिम, ये भी उसी तरह का है, हेल्पिंग वर्ब का विल है, विल पहले आ जाएगा और शी के बाद नॉट लग जाएगा जो पहले नहीं लगा है, विल शी नॉट मैरी हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है ही हेल्प्ड मी, ये वो वैरायटी है, सेकंड वैरायटी जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, लेकिन ईडी से आपको पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, डिड ही, उसके बाद नॉट क्योंकि नॉट नहीं है। अब डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो डिड ही नॉट हेल्प मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है नोबडी विल सपोर्ट यू, नोबडी, ये फोर्थ वैरायटी, नो लगा है तो आप नॉट नहीं लगाएंगे, नोबडी को चेंज करेंगे हु में, हु विल सपोर्ट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह का नेक्स्ट सेंटेंस नन, नन मीन नो वन, इसका आ जाएगा हु और नॉट नहीं लगेगा, हु कैन पुट अप विथ सच एन इंसल्ट, ऐसी इंसल्ट कौन बर्दाश्त कर सकता है। उसी तरह से एवरीवन, एवरीवन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो इसमें हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा। पहले एवरीवन का आएगा हु, नो के साथ एस है
तो यहाँ पर आएगा डज, डज के साथ आएगा नॉट। हु डज नॉट, जब डज नॉट आ गया तो नो के साथ एस नहीं रहेगा। हु डज नॉट नो सचिन तेंदुलकर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हम एक मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट भी उसी तरह का, एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, एवरीबॉडी का हु आ जाएगा, ईएस लगाया तो डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट आया तो विश का ईएस हट जाएगा। हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी। नो वन विल कम टू माई हेल्प, नो वन, हु, उसके बाद सेम आएगा, हु विल कम टू माई हेल्प। उसके बाद है द लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, ये पहली वैरायटी है, बिल्कुल फर्स्ट वाली। कैन हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा है, नॉट हट जाएगा, कैन पहले आ जाएगा। कैन द लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और लास्ट सेंटेंस आज का, वन शुड हेल्प द पुअर। वन शुड, वन सब्जेक्ट, शुड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नहीं लगा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, शुड सब्जेक्ट बाद में चला गया, और नॉट ऐड हो गया क्योंकि नॉट नहीं है। शुड वन नॉट हेल्प द पुअर। तो इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर हमने 3-4 वैरायटीज़ के असर्टिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो उसमें फर्स्ट टाइप थी जिसमें आपने केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले गए, एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव है तो एफर्मेटिव बना दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेकंड वैरायटी थी जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती, उसमें आपने टेंस देखा, प्रेजेंट है, पास्ट है, और प्रेजेंट में एस सी एस लगा है कि नहीं लगा है। प्रेजेंट में एस सी एस लगा है तो आपने हेल्पिंग वर्ब डज लगा दिया, और अगर एस सी एस नहीं लगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब डू लगा दिया। पास्ट टेंस में ईडी लगा है, आपने हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिया। उसके बाद था कि अगर आपका नेवर है तो आपने उसको एवर में चेंज करना है, अगर नो है तो उसको आपने एनी में चेंज करना है। फिर लास्ट कैटेगरी थी कि अगर एवरीवन है, ऑल है, एवरीबॉडी है तो उसके साथ जगह पर आप हु लगाते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है, और अगर नोबडी, नो वन है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता। तो ये थे हमारे आज की एक्सरसाइज। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, चाहे आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं या इवन स्कूल में हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू।